मियाँ बीवी का वीडियो कॉल पर एक दूसरे का बरहना जिस्म देखना, ये सवाल अगरचे हया के खिलाफ है लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये सवाल, तो इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, मेरी ज़ौजा पाकिस्तान में रहती है, हम वीडियो कॉल करते हैं, तो अगर वीडियो कॉल में हम एक दूसरे का जिस्म देखें तो क्या ये जायज़ है या नहीं, इसमें कोई गुनाह तो नहीं है। एक साहब ने पूछा है सऊदी अरब से। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर होते हैं, उनमें एक शहवत पैदा हो चुकी होती है, ख्वाहिश भड़क रही होती है, तो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए फिर शौहर अक्सर मुतालबा ये शौहरों की तरफ से होता है, वो बीवी को बेलिबास होने का कहते हैं। तो देखें जायज़ तो है, मियाँ बीवी एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकते हैं, अल्लाह ने एक दूसरे के लिए हलाल किया है। लेकिन मसला ये है कि जब वो फिजिकली एक दूसरे से इतना दूर हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे तो और शहवत भड़केगी, उसको पूरा कैसे करेंगे। सऊदी अरब में एक आदमी बैठकर अपनी बीवी को स्काइप पे देख रहा है, न्यूड हालत में देख रहा है, तो जज्बात भड़केंगे ना इससे। अब वो जज्बात की तकमील कैसे होगी, या तो वो हाथ के जरिए अपनी तकमील करेंगे, ये भी हराम है, या वो शौहर जब एक दिमाग उसका खराब होगा तो इधर उधर जिना की तरफ माइल होगा। बीवी करीब में होती तो चलो अपनी ख्वाहिश उससे पूरी कर लेता, वो तो फिर एक दूसरे की ख्वाहिश को भड़काने के लिए कुछ भी तरीका इख्तियार करें वो जायज है, लेकिन दूर हैं तो वो ख्वाहिश भड़का के उसकी तकमील कैसे होगी। तो इसलिए ये इस सवाल का जवाब मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूं जो ये अमल करते हैं। तो हाथ के जरिए अपनी ख्वाहिश पूरी करना भी हराम है, अपने हाथ के जरिए अपनी ख्वाहिश पूरी ये भी हराम है, और जिना करना भी हराम है, तो ये सब चीजें तो हराम है। तो मियाँ बीवी तो एक दूसरे को देख सकते हैं बरहना हालत में, उसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये कि ये चीज जो आगे शहवत भड़केगी उसकी तकमील कैसे होगी, तो वो हराम तरीके से उसकी तकमील जायज नहीं है। तो अगर मियाँ बीवी सबर कर लें कि भाई शौहर को तो चाहिए कि जब बीवी से दूर रहता है तो अपनी ख्वाहिशात को ठंडा करने के तरीके इस्तेमाल करे वो, ताकि मेरी ख्वाहिशात भड़के नहीं और मैं हराम की तरफ ना जाऊं। दूसरा मसला ये कि इंटरनेट पर जब इस तरह से आप करते हैं तो फी नफ्सी ही एक चीज जायज है, मैंने बताया कि नाजायज होने की कोई दलील नहीं है, लेकिन इसमें जो हमने माहिरीन से सुना है कि इंटरनेट की जो वीडियोस हैं वो लीक भी हो सकती हैं, वो हैक भी हो सकती हैं, आपके अकाउंट हैक हो सकता है, तो उसमें ऐसा ना हो कोई हैक करके फिर ब्लैकमेल करे और आपकी इज्जत का जनाजा निकाले। तो इंटरनेट पर इस तरह की हरकतें बहरहाल इज्जत भी दाव में लगने का इससे खतरा होता है, तो इसमें एहतियात बहरहाल जरूरी है। बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में हिस्सा लेना, हमारे यहाँ बॉडी बिल्डिंग के मुख्तलिफ किस्म के मुकाबले होते हैं, इसमें पैंट को नाफ से थोड़ा नीचे से पहनना होता है और वो घुटने तक होती है, तो क्या इसमें हिस्सा ले सकता हूं या नहीं। मोहम्मद रफीउद्दीन इंडिया से। देखें, नाफ से लेके घुटने तक का जो हिस्सा है ये सतर में दाखिल है, इसका छुपाना फर्ज है। इलाज मुआलजे की नीयत से तो डॉक्टर के सामने एक मजबूरी में खोलने की मजबूरी की हद तक गुंजाइश है, ये मुकाबले कोई शरई मजबूरी तो नहीं है ना, लेकिन नाफ सतर में दाखिल नहीं है, तो नाफ के नीचे से जो एरिया है और घुटने समेत ये इलाका सतर में दाखिल है, इसको छुपाना बहरहाल फर्ज है। तो अगर आप इस तरह से मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं कि नाफ तो खुली है लेकिन आगे नाफ से नीचे का जितना एरिया घुटने तक, घुटने समेत वो अगर ढका हुआ है तो फिर इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। दीनदार लड़कियों के रिश्तों के मसाइल, वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है। एक दीनदार घराने की लड़की है जिसकी उम्र 30 साल है, वालिदैन को कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो मजबूर होकर अपने कजन को पसंद करने लगी है, लेकिन वालिदैन इस पर भी राजी नहीं है, जिसकी वजह से वो लड़की मुख्तलिफ बीमारियों और डिप्रेशन के शिकार हो चुकी है। इस बारे में रहनुमाई फरमाएं कि जो वालिदैन मामूली बातों की वजह से रिश्ते पर राजी नहीं होते और बेटियों की उम्रें निकल रही होती हैं, इनके बारे में क्या हुक्म है। नीज के ऐसी लड़कियां अपने वालिदैन पर बोझ बनने के बजाय इनकी इजाजत के बगैर अपना खुद निकाह कर सकती हैं या नहीं। 30 साल की उम्र बहुत ज्यादा होती है, तो अगर 30 साल में भी माँ बाप ने शादी नहीं की है तो लड़की माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी कर सकती है, वरना फिर ये होगा कि और जैसे जैसे एज बढ़ेगी रिश्तों के चांसेस और ही खत्म होते चले जाएंगे। तो ऐसी सूरत में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोर्ट में जाके निकाह करें, ऐसे ही निकाह ना करें, क्योंकि लड़के फिर बेवकूफ बनाते हैं ऐसी लड़कियों को जिनके पीछे वालिदैन की सपोर्ट नहीं होती। कोशिश तो करें खानदान के किसी मर्द रिश्तेदार को अपने साथ मिलाएं, वालिद नहीं है तो भाई को राजी करें, भाई नहीं है तो चचा तो या कजन, इस तरह कोई भी मेल रिलेटिव